तो आपको क्या लगा मैं सिर्फ पास्ता मैगी खाती हूँ? नहीं, मैं ढोकला भी खाती हूँ कभी कभी। ओके, हेलो एवरीवन, सो इट्स डे 21 और आज के पूरे दिन तो मैंने लेक्चर्स ही देखे बिकॉज एक ही चैप्टर बचा हुआ था और उसके बाद मेरा पार्ट सी कंप्लीट हो जाता तो आई कैन फोकस ऑन अनदर सब्जेक्ट। सो आई गिव माई होल डे टू इट। तो वो चैप्टर छोटा नहीं था, इट वाज लाइक 7 और 8 आवर उसमें तो लगने ही थे उस चैप्टर। तो आई डिड माई बेस्ट कंप्लीट इट। तो शाम होते होते मेरा चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका था, लगभग 6 या 7 बजे तक आई हैव कंप्लीटेड इट। एंड देन आई वॉच्ड दिस शॉर्ट फिल्म जो कि मेरे सजेशन में आई थी यूट्यूब पेज पे। सो इट वॉज लाइक रियली रियली नाइस शॉर्ट फिल्म, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो यू कैन ऑल्सो वॉच इट। और अब आ गया नेक्स्ट डे एंड इट इज़ डे 22 एंड आई टोटली फॉरगॉट दैट मेरे एक चैप्टर के 2 लेक्चर्स बचे हुए थे जो कि पता नहीं मेरा मूड नहीं था, शायद मैंने नहीं देखे थे या छोड़ दिए थे उस वक्त। तो मेरा बैकलॉग था थोड़ा सा, तो फिर मैंने 1-2 घंटे में वो भी कंप्लीट कर लिए। और उसके बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट जिसमें था पोहा एंड यू कैन सी मी स्ट्रगलिंग हियर and I need something to watch while I eat, so yeah। तो मैंने EPCL के पार्ट सी के लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हुआ है, बट अभी सिर्फ पार्ट सी ही हुआ है, अभी बी और ए बचा हुआ है। लेट्स सी। आफ्टर दैट मैंने पार्ट सी का थोड़ा रिवीजन किया कुछ चैप्टर्स के जो मुझे भूल रहे थे, और उसके बाद आई गॉट रेडी टू मीट माई फ्रेंड जो कि सिर्फ 5 मिनट की दूरी में है उसका घर, मैं कभी भी चली जाती हूँ। फिर घर आकर मैंने बनाई अपने लिए चाय। आई वॉज गेटिंग रेडी टू लाइक गो बैक टू माई स्टडीज़। देन आई स्टार्टेड रिवाइजिंग GIGL। तो येस, एक दिन तो पूरा मैंने GIGL को ही रिवाइज करने में निकाल दिया। पूरा तो नहीं कवर हो पाया बट स्टिल या मेन चैप्टर्स तो मैंने एक बार रिवाइज कर ही लिए हैं। एंड इट इज़ नेक्स्ट डे एंड डे 23। तो सबसे पहले तो मैं उठते गई कुछ स्टेशनरीज़ लेने, स्पेशली दिस मार्कर, क्योंकि मेरे पास एक वाइट बोर्ड है तो उसमें मुझे मार्कर की ज़रूरत थी, दैट्स वाई आई परचेज्ड इट। और इसको मैं रिवीजन के लिए यूज़ कर लेती हूँ लाइक टैक्स में या कुछ भी, अगर मुझे खुद से कुछ चीज़ें रिवाइज करनी है तो इट इज़ फन ऑल्सो, और हाँ रिवीजन में भी काम आता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एटलीस्ट एक पेज तो दिन में लिखूँ, बिकॉज मेरी राइटिंग ना दिन ब दिन इतनी गंदी होती जा रही है, इतनी गंदी होती जा रही है। पता नहीं क्यों, मैं बचपन में ना मेरी राइटिंग सच में अच्छी थी, बट जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई ना, पता नहीं मैं इतनी बुरी राइटिंग हो चुकी है ना अभी। और अब तो ना मेरी राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं लेक्चर्स देखती हूँ या फिर मैं कुछ रिवाइज़ करती हूँ जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मेरा लिखने की हैबिट धीरे धीरे जा रही है। सो आई ट्राई कि मैं लिखूँ, बट हाँ अभी वो ऐसे रेगुलर तो नहीं हो पाता है, बट आई स्टिल ट्राई कि हाँ एक पेज तो एटलीस्ट मैं लिख ही लूँ एक दिन में। बिकॉज मुझे राइटिंग ना अपने आप में सबसे वीक चीज़ लगती है अभी तक। आई हैव टू वर्क ऑन इट, आई नो, बिकॉज उसकी हैबिट तो बिल्कुल ही छूटती जा रही है। इट्स लाइक मैं कितने दिनों से मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार मैंने कब से कुछ लिखा ही नहीं है। और अगर मैं कुछ भी लाइक मेरा काम होता है ना तो आई यूज़ लाइक नोट पैड और लैपटॉप, तो ऐसा राइटिंग में मेरे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। सो या पता नहीं मेरी राइटिंग सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी, बट एटलीस्ट इतनी तो नहीं बुरी होनी चाहिए ना कि समझ ही ना आए किसी को कि क्या लिखा हुआ है। इट वॉज़ रेनिंग लाइक एनीथिंग अभी, और अब बहुत ज़्यादा धूप निकल आई है। ये कितना कैसा मौसम हो रहा है। इसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा था तो मैं बस लेटी हुई थी लिसनिंग टू सम म्यूज़िक, और ऐसे ही 1 या 1.5 घंटे निकाल दिए शाम के। फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया GIGL का रिवीजन।
तो या ऑलमोस्ट एज आई टोल्ड यू मेन चैप्टर्स हो चुके हैं, बट स्टिल आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट इन दैट, क्योंकि रिवाइज़ करना और उनकी लॉ की लैंग्वेज में उस चीज़ को लिखना प्रॉपर तरीके से, इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, बिकॉज आई अंडरस्टैंड इट इन माई ओन लैंग्वेज, और फिर उसको प्रॉपर उसी तरीके से लिखना जो जैसा कि नोट्स या बुक्स में लिखा है और वही वर्ड्स चूज़ करना, इट इज़ लाइक आई हैव टू लर्न दोज वर्ड्स एंड एवरीथिंग. Then I ended my day with this drama. I was watching it like since 1 or 2 days. और हाँ, ये अच्छा था. और I always try to find like movies or drama which can motivate me. They're still wasting my time while I'm watching them, but yeah.